एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर जिसका नाम है जीव और समष्टियाँ। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी किसे कहते हैं और पारिस्थितिक तंत्र मतलब कि इकोसिस्टम क्या होता है और इसमें कौन कौन से घटक हैं और प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसको एकदम कम समय में पढ़कर आप नोट्स बना सकते हैं और इसी तरह से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी मतलब कि इकोलॉजी। जो इकोलॉजी शब्द है यह दो शब्द से मिल करके बना है, एक ओइकोस और दूसरा है लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है घर अथवा निवास और लोगोस का मतलब होता है कि अध्ययन करना या स्टडी करना। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए क्या है। पारिस्थितिकी मतलब कि इकोलॉजी वास्तव में जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों एवं उनके वातावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें अलग अलग साइंटिस्ट परिभाषा दिए थे। तो एक है अर्नेस्ट हेकल। इनके अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। जीवधारियों के कार्बनिक का मतलब होता है कि जैसे कोई भी यौगिक है जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे कार्बनिक कहते हैं और जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है उसे अकार्बनिक कहते हैं। और कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। तो एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है यूजीन ओडम। इनके अनुसार प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। मतलब कि प्रकृति की संरचना एवं उसकी प्रक्रिया का अध्ययन ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। अब देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र जिसे इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम अथवा इकोसिस्टोमोलॉजी। तो किसी क्षेत्र में उपस्थित सभी जैविक घटकों एवं अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंधों को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो अब जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं उसे देख लीजिए। तो जैविक घटक मतलब कि बायोटिक कंपोनेंट पारिस्थितिक तंत्र के जीवित घटकों को जैविक घटक कहा जाता है। इनमें पौधे, जानवर, कवक, बैक्टीरिया शामिल होता है। मतलब कि जीवित घटकों को जैविक घटक कहा जाता है जिसमें कौन कौन आ जाते हैं, पौधे, जानवर, कवक, बैक्टीरिया शामिल होते हैं। और अब देखेंगे अजैविक घटक मतलब कि एबायोटिक कंपोनेंट। पारिस्थितिकी तंत्र के वे भौतिक और रासायनिक कारक जो जीवित जीवों पर प्रभाव डालते हैं उन्हें अजैविक घटक कहते हैं, जैसे कि प्रकाश, वायु, मिट्टी आदि। अब देखेंगे कौन कौन से कारक हैं जो कि जीवित जीवों पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो प्रमुख अजैविक कारक हैं जिसे इंग्लिश में कहेंगे मेजर एबायोटिक फैक्टर। तो मेजर एबायोटिक फैक्टर में सबसे पहला कारक है तापमान मतलब कि टेम्परेचर। तापमान जीवधारियों को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है, जिसमें पहली पॉइंट है एंजाइमों की क्रियाशीलता तापमान के द्वारा नियंत्रित होती है। अतः तापमान से समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर जैविक क्रियाएं विकरों के क्षतिग्रस्त हो जाने पर रुक जाती है। मतलब कि अगर टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर है तो जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं मतलब जैविक क्रियाएं हैं, यह इन विकरों का मतलब होता है कि एंजाइमों के क्षतिग्रस्त हो जाने पर क्या होती हैं, रुक जाती हैं। फिर दूसरी पॉइंट है ताप बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। जब टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वह बढ़ जाती है। और तीसरी पॉइंट है ताप के प्रभाव से वायु में गति,
वाष्पन एवं जल वृष्टि समुद्री धाराओं का संचालन होता है। फिर चौथी पॉइंट है जीवों की वर्णकता मतलब कि कलरेशन भी तापमान के द्वारा प्रभावित होती है। गर्म एवं नम जलवायु में पाए जाने वाले जीव गहरे रंग के होते हैं, जबकि ठंडी एवं शुष्क जलवायु में पाए जाने वाले प्रजातियां हल्के रंग की होती हैं। तो आगे है कुछ जीव तापमानों के व्यापक चरम को सहन कर सकते हैं और उसमें बहुत बढ़ते हैं, ये यूरीथर्मल कहलाते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तब भी उसको सहन कर सकते हैं और उसमें भी अपनी वृद्धि करते हैं, तो इन जीवों को यूरीथर्मल कहलाते हैं या यूरीथर्मल कहते हैं। लेकिन उनमें से अधिकांश तापमानों की कम चरम में ही रहते हैं। ऐसे जीव स्टीनोथर्मल अथवा तनुतापी कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे जीव जो ज़्यादा तापमान को सहन नहीं कर सकते, कम तापमान में ही रहते हैं, तो उसे स्टीनोथर्मल या तनुतापी कहलाते हैं। दूसरा है जल मतलब कि वाटर। तापमान के बाद जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला जल एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जल है। पादपों की उत्पादकता और वितरण भी पानी पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। जलीय जीवों के लिए जल की गुणवत्ता मतलब कि रासायनिक संगठन और पीएच बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ जीव लवणता की व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं। मतलब कि ऐसे जीव जो खारे पानी में रह सकते हैं उसे यूरी हैलाइन, लेकिन अन्य कम परास में सीमित रहते हैं। तनु लवणी मतलब कि स्टीनोहैलाइन। बहुत से अलवण जल प्राणी समुद्र के पानी में और समुद्री प्राणी अलवण जल में लंबे समय तक नहीं रह सकते। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग अगला फैक्टर अगले वीडियो में देखेंगे।